गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंतर्गत मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, मिश्रित संयोग या संयोजन ऑफ अ सेल। कैसे एक से ज़्यादा सेल को सीरीज में भी और पैरेलल में भी हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उस नेटवर्क से होके उस सर्किट से होके कितना करंट फ्लो होगा, हम आज वो कैलकुलेट करेंगे। करंट का एक्सप्रेशन जानेंगे, प्राप्त करेंगे मिक्स्ड सेल कॉम्बिनेशन के केस में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि जितना भी सेल है उसको एक लाइन में सीरीज में ऐड कर देंगे, यानी पहले का प्लस दूसरे के, पहले का माइनस दूसरे का प्लस, फिर दूसरे का माइनस तीसरे का प्लस, फिर तीसरे का माइनस चौथे का प्लस। एक लाइन में ये सीरीज कॉम्बिनेशन बना लेंगे और ऐसा एन सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन बना लेंगे और ऐसा बहुत सारा लाइन को फिर पैरेलल में जोड़ देंगे और तब उसको बाहरी लोड से ऐड कर देंगे। आइए इसको फिगर से समझते हैं हम लोग। कुछ यूं इस प्रकार करेंगे, जैसे फर्स्ट लाइन में एन सेल को सीरीज में जोड़ा गया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐड होता चला गया, प्लस माइनस एन सेल। अब सेम कॉम्बिनेशन एक और बना लिए सीरीज में, सेम कॉम्बिनेशन एक और बन। इस प्रकार हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का जो लाइन्स है वो माना कि एम लाइन बना, 50 25 75 जितना बनाना हो, 10 5 जितनी की ज़रूरत हो। तो माना कि एन सेल है, नंबर ऑफ सेल एक सीरीज में जो है वो एन है और ऐसा कितना सीरीज बना है, माना कि एम पंक्ति में जोड़े हैं बहुत सारा, इसलिए इसको डॉट 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 से दिखाया गया बहुत सारा होने के कारण। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ईएमएफ जो इफेक्ट डालेगा और टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान। तो देखिए, एक बार जब सीरीज में हम लोग सब एन सेल को ऐड करेंगे तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक सीरीज में एनआर हो जाएगा, क्योंकि सब सीरीज में रेजिस्टर का सीरीज सारे R1 प्लस R2 प्लस R3, चूँकि एन रेजिस्टर है इसीलिए R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन बार, तो वो हो जाएगा एनआर। तो एक में एनआर हुआ और ये एनआर दूसरे एनआर तीसरे एनआर चौथे एनआर ऐसे एम नंबर एनआर में पैरेलल में कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सेम उसी वे से हम लोग इसका जो NR है 1/NR प्लस फिर 1/NR फिर 1 प्लस NR और ऐसा कितनी बार ऐड करेंगे, m टाइम्स m बार। और इस चीज़ के लिए हम लोग देख सकते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए 1R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR कितनी बार, m टाइम, m लाइन है ना, इसीलिए m बार हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए NR नीचे का सेम है, भिन्न का जोड़ जब कीजिएगा तो NR और ऊपर वाला M को 5 बार अगर ऐड करें, 1 को 5 बार, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस तो 5 होता है, अर्थात 1 इंटू 5। 1 को 10 बार ऐड कीजिएगा तो वो एडिशन 10 होता है, अर्थात 10 इंटू वेरी गुड 1। नाउ m बार ऐड करना है तो 1 प्लस 1 प्लस m बार ऐड कीजिएगा तो वो m होगा और नीचे तो NR है ही। अब इसको पलट देंगे, 1/R इक्विवेलेंट है ये, R इक्विवेलेंट के लिए ये ऊपर और एक नीचे, तो इधर ही पलटा है, NR/m हुआ। नाउ हम लोग जानते हैं कि एक सेल के द्वारा जो करंट फ्लो होता है I इक्वल टू होता है टोटल EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल प्लस लोड, अर्थात I बराबर हम लोग जानते हैं जहाँ से देखिए I इक्वल टू सेल के द्वारा जो करंट दिया जाता है, प्रवाहित होता है, वो I इक्वल टू होता है टोटल EMF अपॉन
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और प्लस आर बाहरी लोड। तो यहाँ से I इजकल टू हो जाएगा, अच्छा टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो भाई टोटल ईएमएफ उतना ही होगा जितना कि एक सीरीज में वैल्यू होगा। बाकी ये पैरेलल में इसका इफेक्ट नहीं होता। जब सेल को पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो एक सेल के बराबर ही उसका ईएमएफ होता है। सो डैट एक सीरीज में ईएमएफ का मान NE होगा, सब ऐड होता चला जाता है। चूंकि N सेल है इसीलिए NE। तो इस केस में टोटल ईएमएफ जो हुआ इस सर्किट का वो अपना NE आया अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस NR अपॉन M है, NR अपॉन M, और प्लस है एक्सटर्नल लोड R। सो डट I इजकल टू NE अपॉन NR प्लस MR। यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर दिए, इसके नीचे एक लेके अपॉन M। अब थर्ड टर्म ऊपर चला जाएगा। हम लोग जानते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि सबसे नीचे का टर्म ऊपर चला जाएगा। सो डैट I अपना हो जाएगा N, और ये ऊपर गया तो NME, ये N ये M ऊपर गया, अपॉन ये NR प्लस MR। ये अपना मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल में प्रवाहित कुल धारा करंट का मान हुआ। चलिए इसको आप 2 बार देख लीजिए, इस वीडियो को क्लियर हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है। आई होप कि आप वीडियो समझ गए हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन दिस चैनल संकल्प अपना।